अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिकरेंस फार्मूला पढ़ा था हर्मिट इक्वेशन का। अब उसी रिकरेंस फार्मूले का यूज़ करके 4 इंपॉर्टेंट रिकरेंस फार्मूलाज बनते हैं हर्मिट्स के। ये मैंने आपके साथ आज डिस्कस करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है। आपको पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में भी कह सकते हैं कि रिकरेंस फार्मूलाज बताएं आप टोटल, या आपको 1 बाय 1 प्रूफ भी आ सकता है। ठीक है, अब रिकरेंस फार्मूले के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्रूव करना है कि एच एन माइनस वन का जो रिकरेंस फार्मूला है वो एच एन डैश के इक्वल आता है इस प्रॉपर्टी के साथ। उसके लिए सबसे मेन काम ये होगा, जो आपने लास्ट लेक्चर में रिकरेंस फार्मूला पढ़ा था, आप वो वाला फार्मूले का फार्मूला लिख दोगे। यहाँ पे रिकरेंस का आपने पढ़ा हुआ है कि हर्मिट के अंदर रिकरेंस ई की पावर 2t x माइनस टी स्क्वायर ये इक्वल इस टर्म के होता है। करने के बाद देखें, बेसिकली आपने यहाँ डेरिवेटिव की फॉर्म लेके आनी है। आप क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट से बोथ साइड डेरिवेटिव ले लोगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट से बोथ साइड डेरिवेटिव लोगे, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज आएंगी, एक्स वाली चीज़ के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, एंगल का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो 2t और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आने के बाद अब आप ये देखें, बेसिकली आप लोगों ने इस वाली चीज़ को यूज़ करके ये वाली चीज़ बनानी है। जब भी आपने रिकरेंस फार्मूला यूज़ करना है हर्मिट्स के लिए, आपने डेरिवेटिव लेने के बाद जो चीज़ यहाँ हो रही होगी उसके ऊपर वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। जैसे कि अभी ऊपर देखिए हमने बताया था ये टर्म इसके इक्वल आती है, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ये काम हम इसलिए करें ताकि एक साइड पे n माइनस वाली टर्म आ जाए और एक साइड पे n वाली टर्म आ जाए। आप जब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो देखिए ये भी t था, ये भी t था, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो गई, ये t की पावर n+1 बन जाएगा। अब आप गौर करें, आपके पास यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे n चाहिए, यहाँ पे n-1 चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे n-1 चाहिए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की सारी के सारी टर्म्स में जहाँ जहाँ n आ रहा है हम उसे रिप्लेस कर देंगे n-1 के साथ। जब आप n को रिप्लेस कर दोगे n-1 के साथ, यहाँ पे n की जगह n-1 आ जाएगा, यहाँ पे n-1 आ जाएगा, समीशन यहाँ पे n फ्रॉम 1 to आ जाएगा। क्योंकि n जब n-1 से रिप्लेस होकर इक्वल टू 0 आया था तो समीशन n फ्रॉम 1 से आ गया। अब बच्चों वैसे बेसिकली ये चीज़ मैटर नहीं करती, आप 1 के अलावा 0 से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आपने इसके अंदर 0 पुट करना है तो वो नेगेटिव की फॉर्म में आके आंसर ही नहीं देगा आपको। आपकी मर्जी, आप इसे 1 से भी कर सकते हो या एक स्टेप में 1 से करने के बाद अगेन नेक्स्ट में 0 से कर दें। अब करने के बाद देखें बोथ साइड, बेसिकली हमें इसके कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ने हैं ताकि जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाए और रिमेनिंग वही टर्म्स बन जाए जो हमें चाहिए। आप ऊपर गौर करें, आपको यहाँ पे 2 के साथ n चाहिए, यहाँ पे n आपका बेसिकली मिसिंग था, ऊपर हमने n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 2 को n के साथ लिख दिया, नीचे ये वाली टर्म मिलके आपके पास टोटल n का फैक्टोरियल बन जाएगी। अब जब आप दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, समीशन खत्म हो जाएगा, t वाली पावर्स खत्म हो जाएगी, फैक्टोरियल खत्म आ जाएगी और जो चीज़ प्रूव करनी थी वही चीज़ आपकी यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में आपको ये कहा है कि हर्मिट में बेसिकली आपके पास ये चीज़ होल्ड करती है कि n-1 n+1 का ये रिलेशन आपके पास होल्ड करता है। इसके लिए भी आपने सबसे पहले हर्मिट फंक्शन का जो आपने जनरेटिंग रिकरेंस फार्मूला पढ़ा था, आपने वो वाला रिकरेंस फार्मूला लिखना है। इस दफ़ा आप उसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें बेसिकली n वाली टर्म n-1 n+1 तीनों टर्म्स चाहिए, तो 3 टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 2 टर्म्स यहाँ से बनेंगी। आप इसका t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, t के रिस्पेक्ट से लोगे, यहाँ पे पावर नीचे पावर में से एक कम आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ और एंगल का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 2x आ जाएगा माइनस 2t आ जाएगा। 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लोगे। उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी जैसे आपने प्रीवियस वाले में किया था, एक्सपोनेंशियल की एंड पे वैल्यू लगाई थी, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की जगह उसकी वैल्यू लगा दोगे। वैल्यू पुट करने के बाद फर्स्ट टर्म के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले 2x के साथ सारी टर्म आ जाएगी, फिर ये जो माइनस 2t था इसके साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे भी बेस सेम थी दोनों की, तो पावर ऐड होकर n+1 बन जाएगी और ये टर्म आ जाएगी। अब आप देखें ये वाली टर्म बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एक स्टेप डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये स्टेप कैसे डायरेक्ट लिखा है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने बेसिकली n-1 लिखा है। ये वाली चीज़ उन्होंने यहाँ से की है। आपको पता है n फैक्टोरियल है, आप उसको n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो अपनी आसानी के लिए n को ख़त्म करने के लिए उन्होंने यहाँ से डायरेक्ट कैंसलेशन करके इस वाली चीज़ को n-1 फैक्टोरियल लिख दिया है। अब आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ज़रा गौर करें, आपको एक n वाली टर्म चाहिए, एक n-1 वाली और एक n+1 वाली, जिसमें आपने प्रूफ करना है यहाँ पे बेसिकली। तो आप क्या करोगे, सेकंड वाली टर्म में n को n-1 से रिप्लेस कर दोगे, थर्ड वाली में n को n+1 से रिप्लेस कर दोगे ताकि जो चीज़ चाहिए वो बन जाए। इसलिए सेकंड वाली में n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, थर्ड में n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। करने के बाद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की तो ये वाली टर्म बन गई। अब बेसिकली फिर देखिए यहाँ पे आपने इसके कोफिशिएंट कंपेयर करने, तो तीनों के ओवर में चीज़ सेम आनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे n फैक्टोरियल है, यहाँ n फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल है।
इसको n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए n से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। आप n से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये पूरी चीज़ n फैक्टोरियल में अब आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये तीनों चीज़ें आपस में कैंसिलेशन कर दोगे तो एट द एंड वही चीज़ बन जाएगी जो आपने प्रूव करनी थी। बहुत सिंपल है। लास्ट वाले में भी आपने पहले फॉर्मूला लिखा था, लेकिन वहाँ 2 वेरिएबल चाहिए थे, 2 h वाली टर्म्स चाहिए थी हर्मिट की, तो वहाँ पे t के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव नहीं लिया था, x के रिस्पेक्ट से लिया था। यहाँ 3 टर्म्स चाहिए थी, तो एंगल में देखा t इन्वॉल्व होने के लिए 3 टर्म्स बनाने के लिए t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया और एट द एंड वो चेंजेस कर दी जो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी में आपको कही हुई थी। उसके बाद आपके पास थर्ड रिकरेंस रिलेशन आ जाता है। थर्ड रिकरेंस रिलेशन में आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि डेरिवेटिव लेके 2 इस टर्म के इक्वल आता है। ये वाली जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये हम फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अभी हमने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन जो प्रूव किया था, ये देखिए स्टार्टिंग वाला आपने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन की वैल्यू लिखी, उसके बाद आपने सेकंड रिकरेंस रिलेशन लिखा, आपके पास क्या चीज़ थी। अब फर्स्ट और सेकंड लिखने के बाद आपके पास एक चीज़ तो देखिए यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी 2n n-1 आ रहा था, सेकंड वाले के अंदर भी 2n n-1 आ रहा था। इसमें भी इस वाली सारी टर्म को एक तरफ लेके चले गए, जो सेम वाली टर्म थी उसे एक साइड पे कर दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया, इसे 1 का नेम दिया। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी। राइट हैंड साइड सेम होगी तो वही चीज़ बन जाएगी जो आपने प्रूव करनी थी। जस्ट दोनों को बस कंपेयर किया था, कंपेयर करने से आपकी वही चीज़ प्रूव हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है रिकरेंस रिलेशन की। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर आपने डबल डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस करवाना है, इसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। थर्ड प्रॉपर्टी लोगे, उसका अगेन डेरिवेटिव लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट होकर यही टर्म बन जाएगी। आपने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी, आपने याद कर लेनी है। लिखने के बाद आपने उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। करने के बाद ये वाली चीज़ तो बेसिकली सिंप्लीफाई हो जाएगी, लेकिन ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है जिसके अंदर n+1 का डेरिवेटिव है। हमें n+1 के डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो सिंगल डेरिवेटिव और इन्हीं टर्म में कन्वर्ट रहे। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू हम फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन से निकाल सकते हैं। हमने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन में पढ़ा था कि डेरिवेटिव वाली टर्म n के साथ हो तो n-1 के इक्वल आती है। हमें बेसिकली n+1 की चाहिए, n को रिप्लेस कर दोगे n+1 के साथ तो इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। इसकी जगह पे नेक्स्ट आप इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो आपके पास सेम टर्म्स आ रही होंगी सेम साइन डिफरेंट साइन के साथ वो कैंसिल हो जाएगी और वही चीज़ बन जाएगी जो आपने प्रूव करनी थी। यहाँ तक तो था बहुत सिंपल आपके पास बच्चों काम। नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये थ्योरम है, इसके अंदर हर्मिट का डेरिवेटिव लो तो ये टर्म बनती है। रिकरेंस रिलेशंस ही यूज़ कर करके उसको फॉर्म किया है। इसका छोटा सा प्रूफ है, आप लोगों ने बच्चों ये प्रूफ ट्राई करना है। मैंने आप लोगों को ये इसकी पिक्चर भी सेंड कर दी है। अगर आप लोगों को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना है, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोग ये जो आज की वीडियो में आपको मैंने समझाया है, ये आप रिकरेंस रिलेशन का प्रूफ देखें, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएँ, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।